तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ये। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेयर जब एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 4x² प्लस का 5x और प्लस का 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बस इसमें कुछ नहीं, अगर इस तरह से आपको ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन में अगर वैल्यू दे रखी है आपके, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, बस उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलिए। फार्मूला क्या होगा कि एफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। बस ये फार्मूला अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको केवल वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है 0.21। तो इस हिसाब से हमें पता लग गया कि क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.01 है। यहाँ देखिए, अगर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इस तरह क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 है, ठीक है। हमने ये निकाल ली। इसके बाद एफ एक्स क्या है हमारे पास 4x² प्लस का 5x प्लस 2, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या है, डिफ्रेंसिएशन। इस फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन हम निकालें, एफ डैश एक्स निकालें, तो ये आ जाएगा 8x प्लस का 5, इसका 8x प्लस का 5। तो अब क्या करेंगे, प्लस में 8x प्लस का 5 भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.01। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर ये आपसे ऑप्शनल पूछा जाता है तो सबसे इजी तरीका है कि आप सीधा इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखो। अब देखिए, फॉर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो हम यहाँ रख रहे हैं फॉर 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 2 प्लस 8 2 प्लस 5 और डेल्टा एक्स 0.01, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, 4 × 4 प्लस का 10 प्लस का 2 प्लस 16 प्लस 5 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 16 प्लस का 12 प्लस का 16 5 21 0.01, ठीक है। तो ये इसको देखिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। हमारे पास 16 8 2 28 प्लस 21/100। देखिए 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम 2 जीरो नीचे इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास ये आया 28.21, क्योंकि देखिए ऊपर जाएगा तो 21/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.21, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे इसमें, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसका मतलब है सिंपली हमने ये वैल्यू निकाल ली। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या है 28.21। तो जैसे फर्स्ट टर्म सीबीएसई में फर्स्ट टर्म ऑप्शनल होता है, आपको ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, ये एक फार्मूला आप याद रखिए और इसमें केवल वैल्यू पुट कीजिए। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से हमसे पूछा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है फिर से थर्ड क्वेश्चन में। अब इसमें क्या है हमारे पास, देखिए मान लो एफ एक्स वैल्यू बतानी है हमें इसकी f5.001, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है x³ - 7x² प्लस का 15। इसका एफ डैश अगर हम निकालें तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास 3x² प्लस का 14x। इसका एफ डैश एक्स आ गया ये, ठीक है। उसके बाद हमें x भी चाहिए, तो x इसमें क्या है, x है 5 और डेल्टा x हमारे पास है 0.001। x क्या है 5 और डेल्टा x है 0.001, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स और इंटू डेल्टा एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो f यहाँ पे 5.001 है ये वैल्यू। इसके बाद एफ एक्स हमारे पास क्या है x³ - 7x² प्लस का 15
उसके बाद प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे, x का डैश क्या है, f डैश x क्या है 14x, इसके बाद डेल्टा x है 0.001। ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आपके पास है तो x की वैल्यू रखिए 5 का क्यूब -7 5 का स्क्वायर प्लस का 15 प्लस 3 5 का स्क्वायर माइनस का 14 इंटू 5 और 0.001। 5 का क्यूब होगा 125 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 प्लस का 15 इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 35 ब्रैकेट में 525 और 775 माइनस का 70 और 0.001 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इधर हमारे पास 5 प्लस का बचा है, ये इसके साथ है, इसको छोड़ देते हैं, -15 को ऐड करते हैं 40 तो माइनस का 35 यहाँ से बचता है प्लस का 0.005, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा, 5 के अपॉन में अगर हम इसको 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005 आएगा हमारे पास 0.005। इसको माइनस करने पर 34.995 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। आराम से आपको कैसे इस मेथड को आप याद रखें कि ये फार्मूला है एक तरह से, बस आपको इस फार्मूले के लिए जो भी ज़रूरत है, f(x) की ज़रूरत है, f' की ज़रूरत है, डेल्टा x की ज़रूरत है, वो पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, थोड़ा समझेंगे 4 को। 4th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इसने कहा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज आपको बताना है। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम आपको अप्रोक्सीमेट चेंज उसमें बताना है, उसका भी हम इजीली एक फार्मूला आपको बताएंगे। अब मान लो हमारे पास क्या है, देखिए क्यूब का वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है और काउंट बाय इंक्रीज इन साइड ऑफ 1%। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा एक्स है, देखिए वो चेंज जो होगा वो डेल्टा एक्स से हम उसे डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पहले आपको ये बता देते हैं कि इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम होता है x का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम होता है ये। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा x और इसको dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास है क्वेश्चन में v वॉल्यूम है x का क्यूब, हम इसका dv अपॉन dx निकालें तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम में चेंज बताना है तो आपको dy/dx। अब इसको देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि हम इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं, तो हम इसको dv अपॉन dx इसके बराबर होता है ये। अब अगर यहाँ से डेल्टा v यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू हम निकालें, चेंज कितना हुआ, तो वो आ जाएगा dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो आपको ये एक तरह से फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें भी चेंज आपको बताना है डेल्टा के इक्वल उसको इस तरह से लिखिए। अब dy/dx क्या है, देखिए यहीं इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। dy/dx क्या है 3x का स्क्वायर, डेल्टा x क्या है, डेल्टा x हमारे पास देखिए चेंज जो था 1% चेंज हुआ है x में, साइड में हमने साइड को अगर लेट किया x, साइड को अगर हमने x लेट किया तो उसमें 1% चेंज हुआ है। तो 1% का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में हमारे पास x अपॉन 100, x अपॉन क्या हो गया 100, x अपॉन 100 हमारे पास ये हो गया। तो अब क्वेश्चन को हम क्या करें, देखिए हमें वॉल्यूम में चेंज बताना है, तो हमने डेल्टा v क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x है x/100। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 3x का क्यूब अपॉन में 100 तो 0.03x का क्यूब, 0.03x का क्यूब इसमें चेंज आया। तो क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है x का क्यूब। ठीक है, इसमें चेंज क्या है, इसका डेरिवेटिव, भाई इसका क्या है डेरिवेटिव निकालेंगे हम dy/d। तो अब देखिए डेल्टा v और डेल्टा x
इज इक्वल टू होता है डी वी अपन डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें चेंज बताना है केवल, ठीक है। और कितने परसेंट साइड उसकी इंक्रीज़ हो रही है, 1%। एक्स को हमने 1% साइड मान लिया, तो 1% इंक्रीज़ हो रहा है एक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स अपॉन 100। तो अब यहाँ पर डी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स को उधर शिफ्ट कर दें, तो डी वी जो हमें डी डेल्टा वी बताना है, तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हमने वैल्यू रखी और क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इतना चेंज हुआ इसमें। सेम क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, अप्रोक्सीमेट चेंज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² 6x²। अगर हमने साइड को x माना तो एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इसका 6x²। आगे पढ़ते हैं, डिक्रीज हो रही है साइड, तो अगर साइड डिक्रीज़ हो रही है तो ये आ जाएगा 1% डिक्रीज़ होगी तो -x/100, क्योंकि माइनस लग जाता है, डिक्रीज़ में क्या होता है माइनस लग जाता है, ठीक है। x/100 हो जाएगा, इसको हम यही लिखते हैं। तो हमें क्या है कि देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि एरिया में चेंज है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी ए अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से डेल्टा ए की हमें वैल्यू निकालनी है, तो डी ए अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस ये आपको इसका फॉर्मूला हो जाएगा और इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, डेल्टा जी हमें निकालना है, डेल्टा ए एरिया में चेंज निकालना है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, देखो इसका हम यहाँ से निकालेंगे, डी वाई बाई डी ए अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने एरिया जो है वो हमारे पास 6x² होता है, इसमें चेंज डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो 6 यानी कि 12x हो गया, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 12x। डेल्टा x क्या है, माइनस का x अपॉन 100, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 0.12x का स्क्वायर, एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इतना याद रखना है कि आपको जैसे क्यूब है उसकी साइड को अपने x मान लिया, ठीक है। डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि साइड डिक्रीज़ हो रही है उसकी तो -x/100, इंक्रीज़ हो रही है तो x/100, ठीक है। सरफेस एरिया होता है 6x²। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए, फॉर्मूला इसका हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू रखिए और इसका अप्रोक्सीमेट चेंज जो है वो आपने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5th था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमसे कि इफ़ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज़ 7 मीटर। ये कह रहा है कि अगर स्पेयर की रेडियस जो है 7 मीटर है, यानी कि रेडियस क्या है 7 मीटर है, और एरर कितना है 0 पॉइंट। एरर का मतलब है डेल्टा एक्स। देखिए एरर का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे कि डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेटिंग इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज या एरर का मतलब यही है, इसको चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आर से हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आप एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर हम आर लेंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ आर लिखना पड़ेगा। तो रेडियस हमारे पास है, ठीक है। अब मान लो हमने फॉर एग्जांपल रेडियस को लेट किया हमने रेडियस, लेट रेडियस इज़ एक्स मीटर। रेडियस क्या है एक्स मीटर, तो एक्स हमारे पास क्या है 7 मीटर। या तो आपने इस तरह से लिखो, ठीक है, या आप सीधा रेडियस लिखो, यानी कि रेडियस हमारे पास किस तरह हम इसको लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 7 मीटर और डेल्टा आर, डेल्टा एक्स के बजाय डेल्टा आर लिखना पड़ेगा 0.02 मीटर। ये हो गया, ठीक है। एरर का मतलब है कि डेल्टा आर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम में चेंज बताना है। तो वॉल्यूम के लिए फिर से मैं आपको मेथड यही बता देता हूँ, सीधा डेल्टा वी अपॉन, हम इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, उसके डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू में डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा वी हमें बताना है तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा इस तरह से, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू इसमें रखनी है बस केवल। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम में चेंज बताना है हमें। तो वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस ऑफ स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4π3πr स्क्वायर, ठीक है। 4π3πr क्यूब होता है इसका, πr क्यूब होता है, ये वॉल्यूम होता है इसका। dv अपॉन dr हम निकालें, यहाँ dr था, सॉरी dr, और ये भी डेल्टा r है, x नहीं था r है। तो इसका आ जाएगा 4/3
इंटू 3 पाई आर का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ रख देना है 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, और डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो 0.02 है, 0.02 है। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 4 हमारे पास यहाँ बचता है 4, और आर है 7 का स्क्वायर इंटू 0.02 ये बचा। ठीक है, आर है 7 का स्क्वायर, 0.02 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको और सॉल्व कर दें तो 49 इंटू 2/100 मल्टीप्लाई करने पर 4 पाई हमारे सब पाई बचा हुआ है, पाई को मैं यहीं लिख लेता हूँ, 3.92 इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हो, ये इसमें चेंज आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 3.92 इंटू 22/7, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू 12.32 मीटर क्यूब आ जाएगी। तो ये आ गया इसके वॉल्यूम में चेंज, स्पेयर के वॉल्यूम में चेंज। कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार याद रखनी है कि क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है एक तरह से, जिसमें भी चेंज बताना है, वॉल्यूम में बताना है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ये लिखो, एरिया में बताना है तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ये लिखो, और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो, सीधा क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7th क्वेश्चन में फिर से है कि इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 9 मीटर और एरर 3 पॉइंट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन फ़र्क इतना हो गया कि सरफेस एरिया, मैं इसको सीधा यहाँ करा देता हूँ। आर हमारे पास है 9 मीटर और डेल्टा आर है हमारे पास 0.03 मीटर। इसका फॉर्मूला एस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर। तो डेल्टा एस हमें निकालना है, तो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू डेल्टा आर। बस केवल वैल्यू रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया होता है स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डी एस अपॉन डी आर निकालो, 4 इंटू 2 पाई आर, तो 8 पाई आर। तो 8 पाई आर यहाँ रखेंगे, 8 पाई आर हमने यहाँ रखा, 8 पाई आर। डेल्टा आर है 0.03। सेम इसकी वैल्यू निकालो और सॉल्व करो, इसका आंसर हमारे पास आएगा। आर की वैल्यू 9 है तो 8 9 72 पाई इंटू 3/100 2.16 पाई स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 7, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बस केवल ये फॉर्मूला अगर याद रह जाएगा तो आप आराम से, और ऑप्शनल के 1 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से आप इसे कर सकते हो जब आपको ये मेथड पता हो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम 2nd और 4th या 7th क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको ये 7th या 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप 9th कर सकते हो, और आपको 1st 2nd समझ में आया होगा तो आप 8th क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप खुद से ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हम कराते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमा जो होता है उस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।